और अब आपको दिखाते हैं कि कैसे जब छिड़ी है खाड़ी में लड़ाई तो पाक की शामत आई। दरअसल एक बार फिर पाकिस्तान में लॉकडाउन लगने वाला है और लगभग 5 साल बाद ये होने वाला है। पूरे आसार यही है क्योंकि पाकिस्तान में तेल खत्म हो गया है। ना गाड़ियां चलाने के लिए तेल बचा, ना बिजली घर चलाने के लिए और ना ही फैक्ट्रियां चलाने के लिए तेल बचा है। मुनीर गिड़गिड़ा रहा है, शहबाज शरीफ यहां वहां दौड़ रहे हैं, लेकिन हासिल कुछ नहीं हो पा रहा। बस चंद घंटों की बात है और पूरा पाकिस्तान ठप होने की कगार पर है क्योंकि खाड़ी में लड़ाई छिड़ी हुई है। उसकी वजह से आ गई है पाकिस्तान की शामत। देखिए क्यों और कैसे। ये आप देख सकते हैं अभी 12 नहीं बजे और पेट्रोल की कीमत जो है वो बढ़ाई जा रही है। ज्यादती कर रहे हैं ना, 12 बजे के बाद भी बढ़ाए हैं, अभी क्यों बढ़ा रहे हैं? ये चोर हैं जी, चोर हैं। बस ये समझ रहे हमारे गले के अंदर शिकंजा डाल दिया है। कल डलवाया था माशाल्लाह, कोई पता नहीं था। आज सुबह 324 रुपए का ट्रेन था। ईरान ने किया होर्मुज़ स्ट्रेट बंद, पाकिस्तान के तेल खत्म। कंगाली में पाक का आटा गीला, न खाना न तेल मिला। पाकिस्तान में फूटा तेल बम, पाकिस्तानी अवाम हुई बेदम। बरसेंगे अंडे, पेट्रोल निकालेगा तेल, वॉर बिगाड़ेगी शहबाज मुनीर का खेल। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच 8 दिन से बारूद बरस रहा है। जमीन हो या फिर आसमान, हर तरफ बारूदी तबाही नजर आ रही। न अमेरिका और इजराइल झुकने को तैयार हैं, न ही ईरान। लेकिन खाड़ी में छिड़ी इस वॉर की वजह से मुश्किल में आ गया है पाकिस्तान। पाकिस्तान में पेट्रोल पंप बंद होने लगे। पाकिस्तान लॉकडाउन होने वाला है। ईरान ने पाकिस्तान का तेल निकाल दिया। पाकिस्तान में तेल के लिए कत्लेआम हो रहा है। पहले इजराइल और अमेरिका का ईरान पर अटैक और फिर ईरान का मिडिल ईस्ट के देशों पर हमला। बारूदी घमासान से आधी दुनिया जल उठी और इसी की लपटों में अब आ चुका है पाकिस्तान। यह सब इसलिए क्योंकि ईरान में युद्ध की वजह से पूरा पाकिस्तान इस वक्त पेट्रोल डीजल की भारी किल्लत का सामना कर रहा है। ये मैं 1 लीटर पेट्रोल जो है वो लेकर आया हूं और इसकी कीमत मेरे सामने 273 रुपए की मुझे मिला है पेट्रोल, और इंटरनेशनल मार्केट के अंदर आधी कीमत के ऊपर रेट है। आज यहां पर बैठे हुए बैरिस्टर वकील साहब, क्या ये कहेंगे कि पेट्रोल महंगा और वजीर आजम चोर, दाल महंगी वजीर आजम चोर, आटा महंगा वजीर आजम चोर? मैं तो चीनी भी लेकर आया हूं और भी मैंने सामान लेने की बड़ी कोशिश की, लेकिन वो मुझे जो है मैंने कहा कि बस 1-2 सैंपल ही काफी है। हर चीज के अंदर 200 रुपए ये इस्लामाबाद से मैंने खरीदी है। आप इस्लामाबाद के अंदर जो झूठे दावे कर रहे थे, 160 रुपए की चीनी है जी, 165 रुपए की चीनी है, ये बंदे दुकानदार की मोहर लगी हुई है। आप ये इस्लामाबाद का हाल है। देहातों के अंदर, छोटे शहरों के अंदर 200 क्या 200 से ऊपर जो मर्जी उनका रेट है वो उस हिसाब से चीनी जो है उसको मिलेगी। तो ये अब बात करेंगे कि चीनी चोर जो है, चीनी चोरी वजीर आजम चोर, ये आटा महंगा वजीर आजम चोर, ये जो सारे नारे मारते थे जरा नारा लगा दें। मैं भी कहूंगा कि जमहूरियत के आप दावेदार हैं, आप अच्छे क्रिमिनल लॉयर भी हैं और आप बड़ी हक की बात करते हैं, सच की बात करते हैं। पाकिस्तान का पंजाब प्रांत हो या फिर सिंध या फिर खैबर पख्तूनख्वा या फिर बलूचिस्तान प्रांत, हर एक प्रांत से एक्सक्लूसिव तस्वीरें आई जो पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल की भारी किल्लत के हालात दिखा रही। पेट्रोल पंपों की लाइटें बंद हैं और लोग एक पंप से दूसरे पंप का चक्कर लगा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं अभी 12 नहीं बजे और पेट्रोल की कीमत जो है वो बढ़ाई जा रही है।
सर अभी 12 नहीं बजे, कीमत आपने पहले बढ़ा दी। अभी 20 मिनट है। न्यूज देखें, न्यूज देखें ना, आप कैसी न्यूज बना रहे हैं? न्यूज देखें, आप कैसे न्यूज वाले हैं? ये हाथ ना लगाइए, पीछे हो जाए, पीछे हो जाए, हाथ ना लगाए मुझे। पीछे हो जाए। 322 रुपए पेट्रोल कर दिया गया है। ये मरियम नवाज साहब आपकी गुड गवर्नेंस है। 12 बजे से पहले इन्होंने जो है ना वो पेट्रोल कितने का मिला है आपको? 322 का लीटर। ज्यादती कर रहे हैं ना, 12 बजे के बाद भी बढ़ाए हैं, अभी क्यों बढ़ा रहे हैं? ये चोर है जी, चोर है। ये उससे बड़ी चोर है। कौन चोर है? मरियम नवाज। हाँ, और क्या। अभी 500 से ऊपर पेट्रोल नहीं मिल रहा था, रेट ज्यादा हुआ, ठीक है 322 रुपए। अभी कह रहे भावे 2000 का ले लो। मरियम नवाज ने पेट्रोल माफिया के आगे घुटने टेक दिए हैं। नाजरीन कराम, इस वक्त ये पेट्रोल 500 से ऊपर पहले नहीं मिल रहा था, जैसे ही कीमत बढ़ी है तो जितना मर्जी ले लो। हालात इतने खराब है कि पाकिस्तान के जिन पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल है भी, वहां पर आधी रात को ही कई किलोमीटर तक गाड़ियों की कतारें पेट्रोल डीजल भरवाने के लिए लगी पड़ी। पाकिस्तान में पेट्रोल की किल्लत की हालत इतनी बुरी है कि पंजाब प्रांत के सियालकोट में पेट्रोल को लेकर हुई लड़ाई में एक युवक ने 2 लोगों को गोली मार दी। जानकारी के मुताबिक सियालकोट के हाजीपुरा इलाके में एक युवक आरामको के पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाने के लिए 40 मिनट से लाइन में खड़ा था। पेट्रोल पंप पर मौजूद कर्मचारी ने पेट्रोल खत्म बताकर लौट जाने को कहा, जिसकी वजह से युवक के पेट्रोल पंप कर्मचारी के साथ पहले मारपीट हुई और फिर युवक ने पेट्रोल पंप पर मौजूद 2 कर्मचारियों को गोली मार दी। घटना में एक पेट्रोल पंप कर्मचारी की गोली लगने से मौके पर ही मौत हो गई, वहीं दूसरा कर्मचारी गंभीर रूप से घायल है और इलाज चल रहा है। यानी साफ है कि खाड़ी में लड़ाई का पाकिस्तान पर ऐसा बम फटा है कि पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकल गई। कराची में अफरा तफरी, इस्लामाबाद में लंबी कतारें, लाहौर में बेकाबू हालात। बस ये समझ रहे हमारे गले के अंदर शिकंजा डाल दिया है। कल डलवाया था माशाल्लाह, कोई पता नहीं था। आज सुबह 324 रुपए का ट्रेल था, 310 रुपए का डलवाया तो एकदम परेशान से हो गए कि राइड करें या पेट का काम करें, क्या करें। 2 काम कर रहे हैं फिर पूरा नहीं हो रहा। 55 रुपए मेरी ज़िंदगी में पहली मरतबा इतना पेट्रोल महंगा हुआ है। अब इससे क्या होगा, इससे महंगाई का तूफान आ जाएगा। ये जब चीज़ें प्राइसेस बढ़ जाएंगी, बाद में अगर कहीं महीने में 10 दिनों बाद इन्होंने नीचे भी करना है तो वो चीज़ों की प्राइसेस ने नीचे नहीं आना। अगर आना भी है तो प्राइसेस ने 10% आना है। अब जो 100% बढ़ जानी है, ये हर दफ़ा ही यही कहेगा जी 10-15 दिन बाद आप बढ़ाते हैं, 5 रुपये बढ़ाते हैं, 2 रुपये कम करते हैं, 5 रुपये बढ़ाते हैं, 2 रुपये कम करते हैं। और वो हर दफ़ा 5 रुपये बढ़ाने से जो कीमतें बढ़ाई जाते हैं और महंगाई बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान से आई इन तस्वीरों को देखने के बाद मुनीर शहबाज लापता हो गए। तालिबान की पिटाई और ईरान इजराइल युद्ध ने पाकिस्तान का बिगड़ा गर्क कर दिया। पेट्रोल डीजल के पंपों पर लंबी कतारें लगी। इस्लामाबाद से मुल्तान तक अफरा तफरी मची। 1-1 लीटर तेल के लिए 10-10 घंटे का इंतजार है। पेट्रोल पंपों के बाहर सिर्फ लंबी लाइनें हैं। पेट्रोल डीजल पर बड़ी बड़ी डींगे हाँकने वाला पाकिस्तान 2 दिन में ही अपनी असली हैसियत में आ गया। पेट्रोल माफिया के सामने मरियम नवाज साहबा ने घुटने टेक दिए हैं। यहाँ पर मैं अगर आपको दिखा सकूं, कैमरामैन मेरा दिखा सके, तो ये लाइनें लग चुकी हैं इस वक्त बाइक्स की, और ये 20 मिनट अभी बाकी थे और इन्होंने कीमत बढ़ा दी है। 322 रुपए 82 पैसे पेट्रोल कर दिया है। पहले यहाँ पर पेट्रोल जो है वो नहीं दिया जा रहा था, लेकिन अब जो है वो पेट्रोल की कीमत बढ़ाकर जो है वो पेट्रोल दिया जा रहा है। जितना मर्जी आप पेट्रोल ले सकते हैं क्योंकि कीमत बढ़ चुकी है। अमेरिका की कठपुतली बनी शहबाज सरकार ने अपनी ही आवाम पर पेट्रोल बम फोड़ दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि पेट्रोल पंपों पर भीड़ का रेला निकल आया। हालात हाथ से निकलने लगे तो पहले लोगों को वर्क फ्रॉम होम करने की नसीहत दी गई, उससे भी काम नहीं चला तो स्कूल बंद कर दिए गए। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं सोच ये रहे हैं कि फ्यूल को बचाया कैसे जाए, और इसीलिए कहा यह जा रहा है कि वर्क फ्रॉम होम वालों को जो है वो प्रेफर किया जाएगा। उसके साथ साथ स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज को भी बंद करने की बात की जा रही है, यानी कि कुछ अरसे के लिए पाकिस्तान में ऑफिसेज और स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज को भी ताला लगाने की बात की जा रही है, ताकि जो है वो पाकिस्तान में जो है वो बचाए जा सके एनर्जी को, और एनर्जी क्राइसिस जो यहाँ पर इस वक्त शुरू हो चुका है। और जाहिर है कि पहले से कोई तैयारी नहीं थी, कोई किसी को ख्याल नहीं था कि इस तरह से लड़ाई शुरू हो जाएगी और वो लड़ाई बढ़ जाएगी। तो अब जाहिर है कि ये सिलसिला बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और पाकिस्तान में इस चीज को लेकर काफी ज्यादा परेशानी है। अब ठीक है, वर्क फ्रॉम होम वाले लोग जो हैं वो तो चले किसी तरीके से कर ही लेंगे, लेकिन
बाकी लोग क्या करेंगे? ये स्कूल कॉलेज वगैरह जो इन्होंने बंद कर दिए हैं उसके बारे में भी यकीनन एक प्रॉब्लम जो है वो तो शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान के लोगों का कहना है कि अभी तो जंग शुरू हुई है, अगर ये लंबी चल गई तो लोगों के घरों में चूल्हे भी बुझ जाएंगे। पेट्रोल डीजल ही खत्म हो जाएगा तो गाड़ियां कैसे चलेंगी? पाकिस्तान में पेट्रोल की प्राइसेस 1000 रुपया लीटर तक जाने का इम्कान है अगले हफ्ते से, लेकिन 1000 रुपये दे के भी आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि होगा तो मिलेगा ना, क्योंकि पाकिस्तान के पास जो ज़खायर हैं वो 12 से 15 दिन के होते हैं ज़खायर, ऑयल एंड गैस के, पेट्रोल के, डीजल के। उसमें से भी ज़्यादातर जो ज़खीरे हैं वो अस्करी नोयत के, दिफाई नोयत के हैं, तो वो तो आर्मी के लिए यूज़ करने के लिए वो आप लोगों का उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन उसके बाद जो 10-12 दिन के जो ज़खायर आ सकते हैं, 5 दिन गुजर चुके हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद हुए हुए, तो 5-7 दिन की बात है। और लेकिन 5-7 दिन क्या गवर्नमेंट वेट करेगी ख़त्म हो जाएंगे? नहीं, गवर्नमेंट को भी चाहिए, वजीरों को चाहिए, उसके बाद पुलिस को चाहिए, उसके बाद अमीरों को, एलीट को चाहिए। तो जो वो अभी से ही आपका 2 से 3 दिन के अंदर आपके पाकिस्तान के अंदर समझ लें पेट्रोल और डीजल की लोड शेडिंग स्टार्ट होने वाली है। आप लोगों को कहीं से नहीं मिलेगा, 1000 रुपया लीटर भी नहीं मिलेगा अनलेस अनटिल गवर्नमेंट यूएई वगैरह के अलावा कहीं और से पेट्रोल वगैरह मंगा लेती है, या सऊदी अरब के दूसरी तरफ से घूम के पेट्रोल डीजल वगैरह वहाँ से अगर पाकिस्तान को सिक्योर कर सकता है कोई तो वो कर लेगा। लेकिन अगर अमेरिका से भी मंगाया जाए तो उसको 1 महीने से ज़्यादा का टाइम लगता है। पाकिस्तान की शहबाज सरकार ने पेट्रोलियम पर 55 रुपए का महंगाई बम फोड़ दिया है, जिसके बाद पाकिस्तान में पेट्रोल 321 रुपए और डीजल 355 रुपए लीटर पर पहुंच गया है। जी, ये मैंने जैसे जिक्र किया था कि हर दिन हम 2 बजे मिनिस्टर पेट्रोलियम, मिनिस्टर पावर, गवर्नर स्टेट बैंक, मिनिस्टर स्टेट, बाकी मुतल्लिका इदारों के साथ हम बैठते हैं एंड वी डू अ डेली स्टॉक टेकिंग इन टर्म्स ऑफ जो सप्लाई की सिचुएशन है, जो प्राइसिंग की सिचुएशन है। और अल्हम्दुलिल्लाह फॉर द मंथ ऑफ मार्च वी आर कंफर्टेबल। तो लेकिन हैविंग सेड दैट आई थिंक बहैसियत कौम कि अगर ये सिचुएशन प्रोलॉन्ग करती है खुदा न खास्ता, तो एक सेल्फ डिसिप्लिन हमें लाना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी कंजर्वेशन। पाकिस्तान के पेट्रोलियम मंत्री का कहना है कि आपने घबराना नहीं है, हमारे पास इफरात तेल है। लेकिन पाकिस्तान के पेट्रोल पंप पर डीलर्स का कहना है कि सरकार इतना तो झूठ मत बोलो, घर में तेल नहीं है और आप डींगे मार रहे हैं। ओगरा कह रही है बिल्कुल 20-25 दिन का स्टॉक है, लेकिन पंपों वालों को माल बिल्कुल नहीं मिल रहा। 3 दिन हो गए हैं, माल नहीं मिल रहा, तंग कर रही हैं सारी ओएमसी हैं। जो हमारी रोज की डिमांड है उससे 50% कट लगा दिया गया, और वो भी मिलता है 2-2 दिन डिले के बाद। बाय दिस वीकेंड हालात इतने खराब हो जाएंगे कि तेल की सप्लाई बिल्कुल ना होने के बराबर। शहबाज मुनीर समझ नहीं पा रहे हैं कि करे तो क्या करें। पाकिस्तान की आवाम को अपनी सरकार से कोई उम्मीद नहीं बची, उल्टा डर है कि कहीं सरकार गाड़ियां चलाने पर ही पाबंदी न लगा दे। पाकिस्तान में हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो गए, कई पेट्रोल पंपों पर तो ताले लटक गए। सरकार लाख दावे करे कि हमारे पास तेल का भंडार है, लेकिन पेट्रोल पंपों पर हालात आउट ऑफ कंट्रोल है। अगर जंग कुछ मजीद दिन चली तो ऐसा ही बहरान पाकिस्तान में भी छा जाएगा, और लगता यह है कि इस बहरान का आगाज हो गया है या फिर इसके आसार नजर आने लगे हैं। दोस्तों, सऊदी ऑयल रिफाइनरी पर जिस वक्त हमला हुआ उस वक्त वहां पाकिस्तान की नेशनल शिपिंग कॉर्पोरेशन का ऑयल टैंकर रिफ्यूलिंग करवा रहा था। हमले के फौरी बाद ये रिफ्यूलिंग रोक दी गई। उसके बाद पाकिस्तान के वजीर पेट्रोलियम अली मलिक ने सऊदी हुकाम से मुलाकात की और पाकिस्तान के लिए सप्लाई बहाल रखने की दरख्वास्त की। सऊदी हुकाम ने पाकिस्तान को बताया कि वो अब यंबो की बंदरगाह के जरिए तेल की सप्लाई जारी रखेंगे, यानी पाकिस्तान को यंबो से तेल की सप्लाई मिल जाएगी। लेकिन हमले की खबरों और ऑयल टैंकर की रिफ्यूलिंग रुकने की खबर से मुनाफाखोरों की मौजें हो गई, और किसी जगह सप्लाई ना आने और किसी जगह कंपनी से सप्लाई ना मिलने का बहाना करके जाली शॉर्टेज पैदा की जा रही है। हुकूमत की जानिब से कोई किल्लत ना होने की बात की जा रही है, मगर अवाम ने बेचैनी फैलना शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान की सरकार कह रही है कि उसके पास करीब 20 दिन का तेल स्टॉक में, मीडिया कह रही है कि उसके पास 10 दिन का तेल स्टॉक में, पेट्रोलियम डीलर कह रहे हैं कि स्टॉक तो 3 दिन पहले ही खत्म हो गया है, और अवाम कह रही है कि पेट्रोल पंप तो बंद हो गए। पाकिस्तान के पेट्रोल पंपों पर अभी से भगदड़ मचने लगी। कई पंपों पर ताले लगने की तस्वीरें और वीडियो पहले से ही सामने आ रही, लेकिन शहबाज शरीफ चुप है, मुनीर भी गायब है। ईरान का सौदा करके जंग की आग में पाकिस्तानियों को मरने के लिए छोड़ दिया है। पाकिस्तान के तेल टैंकर खाली हो चुके हैं। ऊपर से शहबाज सरकार लोगों को धमका रही है
कि अगर तेल का स्टॉक किया तो सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। इस बीच शहबाज के लिए एक बुरी खबर कतर से भी आ गई। कतर सरकार ने साफ कर दिया है कि वो पाकिस्तान को LNG की सप्लाई नहीं करेगी, यानी अब चूल्हे बुझने की नौबत भी आ गई। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि एक लंबी गाड़ियों की कतार जो है वो सज चुकी है पेट्रोल पंपों पे, और इधर दावा किया ये जा रहा है कि पेट्रोल पंप जो है गाड़ी के लिए 10 लीटर जो है पेट्रोल वो दिया जाएगा और बाइक के लिए 2 लीटर जो पेट्रोल है वो मौकस कर दिया जाएगा कि बाइक वाले को 2 लीटर पेट्रोल दे दिया जाएगा। लेकिन आप मेरे पीछे अगर देख सकते हैं तो एक लंबी कतार है। सिर्फ तेल नहीं, पाकिस्तान को नेचुरल गैस के भी लाले पड़ने वाले हैं। पाकिस्तान LNG से बिजली बनाता है, उसकी 95% LNG कतर से आती है, लेकिन कतर ने जंग के चलते LNG एक्सपोर्ट पूरी तरह बैन कर दिया। पाकिस्तान का 85% तेल सऊदी अरब और UAE से आता है। ये तेल होर्मुज़ स्ट्रेट के जरिए पाकिस्तान तक पहुंचता है और होर्मुज़ स्ट्रेट बंद होने से जहाजों की आवाजाही ईरान ने रोक दी। जंग ईरान में हो रही, लेकिन इराक जैसे हाल पाकिस्तान में बन गए। ऐसे में शहबाज शरीफ क्या करेंगे? उनके पास 2 विकल्प हैं। पहला तो ये कि लॉकडाउन कर दें और दूसरा ये कि कीमतें बढ़ा दें। लॉकडाउन का फैसला तो हो भी चुका है। पाकिस्तान में तेल सप्लाई का एक तरीका ये भी था, ईरान बॉर्डर के पास के इलाकों में नदी के एक छोर से दूसरे छोर तक अवैध पाइप डाली जाती थी और इसके जरिए ईरान से पेट्रोल स्मगलिंग का पूरा नेटवर्क चलता था। शहबाज शरीफ इमरजेंसी मीटिंग पर मीटिंग किए जा रहे हैं। सऊदी अरब और UAE फोन पर फोन घुमा रहे हैं। कहीं से कुछ नहीं मिला तो आखिरकार अब ऐलान करने जा रहे हैं कि पाकिस्तान में वर्क फ्रॉम होम चलेगा, स्कूल कॉलेज ऑनलाइन चलेंगे, सरकारी दफ्तरों में कारपूलिंग होगी और 24 घंटे में पेट्रोल के दाम 40 से 50 रुपए तक बढ़ा दिए जाएंगे। मैं लेकर आया हूं जी। नहीं, कद्दू ले आए भाई, 40 रुपए का, वो सेट पे कद्दू ले आए। 240 रुपए का। एक मिनट कौसर साहब, आपने बोलना नहीं है, आवाम की बात है, आवाम की बात में नहीं बोलना। 240 रुपए का कद्दू है जी, और टमाटर जो है देखिए ये फ्रेम दिखाएंगे क्या क्या सब्जियां लेकर आए हैं, वो 300 रुपए की मुझे मिली है। ये मेरे पास रसीदें भी हैं जी। और इसके साथ साथ आप देखें जी कि घी का रेट जो है वो 580 रुपए और थोम जो है, थोम मुझे मिला है जी 480 रुपए का। ठीक है जी। और इसके अलावा जनाब प्याज आप देखें तो 220 रुपए का मिला है। अगर ये टोटल जरब तकसीम लगाई जाए, और रोटी भी मैं लेकर आया हूं, जो कहते हैं जी कि बड़ी रोटी सस्ती है, 20 रुपए की एक रोटी मिली है। और एक बंदा अगर मजदूर आदमी तो 3-4 भी खा जाता है, 2 ही खा ले। 40 रुपए की एक बंदे की रोटी। एक मिनट चुप कीजिएगा कौसर काज़मी साहब, दरमियान में ना बोलिएगा। तो ये जो बजट बनता है तकरीबन 2000 के करीब बनता है, एक टाइम का खाना, रोटी मिला के सारा कुछ जी। 2000 के करीब ये जो बजट है, मुझे ये दिखा दे दोनों भाई अपने तमाम लीडरान से पूछ के कि 1200 के अंदर वो कैसे मैनेज करेगा। अगर वो बीमार भी हो जाता है, उसकी बच्चियां, उसने शादी करनी है, वो हॉस्पिटल कहीं खुशी में शामिल उसने होना है, किसी जगह पर ट्रैवल करना है, उसका भी दिल करता है। अभी चाय की और दूध की कीमत तो मैंने वो उसमें डाली नहीं है ना, चाय का भी दिल करता है। अगर नवाज शरीफ साहब चाय का कप पी सकते हैं तो गरीब आदमी का भी दिल करता है कि वो चाय भी पी। सर में भी दर्द हो सकती है ना, मजबूरी में एक टाइम तो चाय दो ना यार। चाय 200 रुपए, 200 रुपए का घी जो दूध है, 220 रुपए का दूध जो है वो मिल रहा है किलो। महंगाई ने पाकिस्तानियों की कमर पहले ही तोड़ रखी थी। रमजान में लोगों का खाना पीना मुश्किल है, अब तेल महंगा होने पर तो जाने क्या गजब हो जाएगा। पाकिस्तान में रोटी के दामों पर मची जूतम पहजार की तस्वीर पहले से ही वायरल है। खजूर और फलों की कौन पूछे। ऐसे में साफ है कि इसमें शक नहीं कि अमेरिका के चक्कर में जो मुल्क पड़ा उसे उसने बर्बाद करके छोड़ा। बीते 7 दशक में पाकिस्तान ये बात कभी नहीं समझ पाया। एक बार फिर अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ वही किया है जो लंबे अरसे से करता आया है। रूस से सस्ता तेल लेने नहीं दिया और अब खाड़ी में जंग छोड़कर पाकिस्तान का दिवाला निकाल दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।